लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी नीतीश सरकार कह रहे थे हम 5 लाख में सेटिंग किए हुए हैं तो 10 लाख में 12 लाख में सरकार ने उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। चुनाव बेहद कम समय बचे हैं बिहार में चुनाव होने में, लेकिन इससे पहले बिहार में परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार रोजगार के मामले को लेकर तमाम जो परीक्षार्थी हैं सड़क पर उतरते हुए दिख जाते हैं। तमाम जगह के हालात ही कुछ ऐसे हैं। रोजगार के मामलों को लेकर इस बार छात्रों की नाराजगी काफ़ी देखी जा रही है। तमाम परीक्षाएं जो है वह फिलहाल काफ़ी समय से अटकी हुई है। इसी बीच लॉकडाउन हुआ तो एक सरकार को एक बहाना भी मिल गया और परीक्षाएं जो है वो और भी विलंब हो गई। लेकिन अब चुनाव नज़दीक है तो परीक्षाएं तो लेनी पड़ेंगी। ऐसे में तमाम छात्र जो पटना से बाहर थे पटना लौट आए हैं, पटना में तैयारी करने लगे हैं क्योंकि परीक्षाएं सर पे हैं। आज हम इस चुनावी वर्ष में, इस चुनावी माहौल में परीक्षार्थियों के बीच पहुंचे हैं। पटना में किराए का मकान लेकर, किराए का कमरा लेकर जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे जानने पहुंचे हैं कि आखिर बिहार के हालात को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर और मौजूदा हालात को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। तमाम परीक्षार्थी हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये सब के सब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आप ही से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? स्टेट मतलब STT। हाँ, STD। अच्छा, तो ये जो परीक्षा की तैयारी, इसको लेकर बहुत तरह का विवाद चल रहा था। कई तरह की मांगे, परीक्षार्थी सड़क पर भी उतरने के लिए जो है वह लगातार प्रयासरत थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल पाए। अब परीक्षा जो होने जा रहा है इसको लेकर आप क्या? देखिए, सड़क पर विद्यार्थी निकले भी थे, विरोध भी दर्ज कराए थे, लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी नीतीश सरकार एक बात किसी की सुनने को तैयार नहीं है। एक तो मनमाने तरीके से परीक्षा ले करके 28 जनवरी को परीक्षा हुआ और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम को केवल और केवल इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें चीटिंग नहीं हुआ। शिक्षा माफियाओं का नहीं चला। आनंद किशोर जैसा ईमानदार व्यक्ति ने उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया और इतने सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम हुआ कि उसमें जाकर के जितने भी फिंगरप्रिंट लिया गया, आईरिस लिया गया, उसके बाद जूता पहन के नहीं जाने दिया गया, जैमर प्रत्येक रूम में लगा हुआ था। इस कारण से क्या हुआ कि एक भी क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ। और पहले से ही हम सुन रहे थे, हमारे मित्र लोग कह रहे थे हम 5 लाख में सेटिंग किए हुए हैं तो 10 लाख में 12 लाख में, और यही हुआ कि उनका सेटिंग नहीं चला। इस कारण से भारत के इतिहास में पहली बार जिस दिन रिजल्ट देना था 4 महीने बाद, सरकार ने उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। और कोरोना के काल में हम लोगों को जीवन को संकट में डाल करके 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया गया। यहाँ तक कि कहाँ, मतलब आप यहीं रह रहे हैं या दूर से आए हैं? नहीं, हम तो दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से हम चल के आए हैं, लेकिन हमारे साथ के कई लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर किशनगंज दे दिया गया, लड़कियों तक का दिया गया, छपरा दिया गया, है ना। कई लोगों का तो एग्ज़ाम, मतलब कई लड़कियां तो एग्ज़ाम देने नहीं गई। अभी प्रॉपर यातायात की भी सुविधा नहीं है, कोरोना का भय अलग है। इस सारे मांग को लेकर के सड़क पर लोग उतरे थे। लेकिन नेताओं का आप देखते हुएगा, नेताओं का बड़ी बड़ी सभाएं, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री सब का सभा हुआ है, उस पर कोई FIR नहीं होता है। केवल बच्चा सा सोशल डिस्टेंसिंग करके और BSAB कार्यालय के गेट पर गया था तो उस सब पर हमारे STT के विद्यार्थियों पर केस कर दिया गया। यानी ये सरकार बिल्कुल ही चाहती है कि किसी प्रकार से मामला को डरा के, धमका के दबा दिया जाए। अंग्रेज का शासन हो चुका है। नीतीश कुमार 15 साल से जो रह गए हैं, ये हम लोग ही जिताए, हम उनके वोटर हैं। हम कभी भी नीतीश कुमार, जब से वोट देने लगे हैं 2009 से, तब से मैंने नीतीश कुमार को छोड़ के किसी को वोट ही नहीं दिया। इस बार क्या करेंगे फिर? चुनाव अब कुछ ही महीनों के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर हो सकती है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार वो होनी चाहिए जो हमारी सुने। ये सरकार अब बहरी हो चुकी है, बिल्कुल नहीं सुनती है, तानाशाह हो चुकी है। और तानाशाह सरकार लोकतंत्र में नहीं चलेगा। जैसा रवैया ये विद्यार्थियों के साथ, बेरोजगारों के साथ करती है, क्या हम लोग पढ़ लिख लिए ये गुनाह है? रोजगार मांगना गुनाह है? उस पर डंडा बरसाया जाता है? क्या ऐसी सरकार आप चाहते हैं? हम आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ बहुत ऐसे सहयोगी जो आप देख सकते हैं तैयारी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप कहाँ से आए? मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ।
स्पेशल परीक्षा के लिए आए हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो परीक्षा को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? मतलब कैसी परीक्षा जारी है? कई लोगों का परीक्षा हो चुका है स्टेट में। नहीं, जैसा कि मेरे जो सही मतलब छात्र हैं, सहयोगी या मेरे मित्रगण हैं, उनका कहना है कि जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह बड़ा ही जटिल है और उनके स्तर से काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, और कठिनाइयों से भरा है। तो वैसी स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा नहीं होगा। और एक बात और है इसमें हम जोड़ना चाहते हैं, जैसे पिछला एग्ज़ाम को यह कह करके रद्द किया गया कि सिलेबस जारी नहीं हुआ, अब फिर से एग्ज़ाम बिना सिलेबस जारी किए लिया गया। और अभी तक जो देख रहे हैं 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख को जो परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में बिना सिलेबस जारी किए आप एग्ज़ाम जेई लेवल का पूछ रहे हैं, जेई लेवल का मैथमेटिक्स डाल रहे हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछ रहे हैं। अरे पूछिए ना, जो पूछना है, जो पूछना है पूछ लेंगे, कम से कम सिलेबस तो बता दीजिए ताकि स्टूडेंट तैयारी करके जाए। आप कह दिए कभी कि 2011 के अनुसार होगा, 11 में तो ऐसा नहीं हुआ था। और इस तरह से ऐसा मतलब केवल सरकार का प्रयास है कि बस लीपापोती करे, चुनाव करा ले, बहाली वाली इसको करना है नहीं, नीयत साफ नहीं है। अभी आपको शिक्षक बहाली पिछले 1 साल से लटका हुआ है, केवल और केवल सरकार की गलती से हर मामला कोर्ट में पहुंचता है। सरकार का नीयत ठीक नहीं है, बस केवल के और बात के टालने का प्रयास हमेशा सरकार करती रहती है। अभी जहाँ तक बात है शिक्षक बहाली की, तो बचपन से मैंने एक ही सपना देखा था, शिक्षक बनने का। और यही कारण है कि जब होश संभाला तो मैं दूसरा किसी और प्रोफेशन में जाने के बारे में सोचा ही नहीं। 2003 से मैं शिक्षक बनने के लिए प्रयासरत हूँ, ठीक है। और 2011 में मैं टीईटी क्वालिफाई हुआ, 2017 टीईटी क्वालिफाई हुआ, एसटीईटी क्वालिफाई हुआ। पूरे बिहार का चक्कर लगाया, हर जगह मैंने फॉर्म डाला, लगा कि अब शायद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन सरकार की गलत रणनीतियों की वजह से आज तक मैं रोड पे ही हूँ। ये रोजगार को लेकर तमाम जो परीक्षार्थी, तमाम जो युवा है, वो इस बार खूब सवाल उठा रहे हैं। और इस अभी जो फिलहाल बेरोजगार सप्ताह भी चल रहा है, बेरोजगार सप्ताह, बेरोजगारी सप्ताह, क्या कहेंगे महेश जी? देखिए, शायद लग रहा है कि इस बार के युवा जग चुके हैं और वो झांसे में आने वाले नहीं है। पिछले बार जो नीतीश बाबू चलाए थे, झांसे में ना आएंगे नीतीश को जिताएंगे, इस बार वही होगा, झांसे में ना आएंगे नीतीश को हराएंगे। तो फिर किसकी सरकार लाएंगे? झांसे में ना आएंगे, नीतीश को नहीं जिताएंगे, किसकी सरकार? मेरा नाम मुकेश कुमार है। जो मतलब कि हम वैसा मतलब कि लोकतंत्र में वैसा सरकार को चाहते हैं जो मतलब स्टूडेंट को सुने, जो स्टूडेंट को मतलब कि दुख दर्द पीड़ा को समझे और उनकी जो भी कल्पना हो, जो भी सपना हो, जो भी मांग हो, पूरा हो उनका, ठीक है ना। हम वैसी सरकार चाहते हैं, वैसा सरकार को लाना चाहते हैं। बार बार स्टूडेंट को धोखा दिया जा रहा है, बार बार उनको साथ मतलब कि नाइंसाफ़ी किया जा रहा है और स्टूडेंट अपना हक के लिए मतलब कि लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस पर लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। कितना धोखा देंगे, मतलब कि धोखा ही धोखा मिल रहा है। इस बार तो पक्का मतलब कि हम लोग मतलब कि चाह गए हैं और मतलब कि चाह गए हैं कि इस बार बदलना है तो बदलना है। अभी हम और भी जो साथी हैं, बहुत देर से मैं नहीं देख रहा हूँ, काफ़ी ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं मुजफ्फरपुर से स्टेट का। अच्छा, स्टेट का कब से कर रहे हैं आप? 6 महीना से। 6 महीना से कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार उम्मीद है? परीक्षा एक बार कैंसिल हो चुकी है। मेरा तो उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पिछले बार जो 28 जनवरी की हुआ उससे अच्छा हमारे रिजल्ट जो 95-96 नंबर उठा था। इस बार जो है इसे क्वेश्चन लेवल देख रहे हैं, जो हाई लेवल के 10+2 ग्रेजुएशन स्तर पर जो क्वेश्चन आ रहा है। हम और भी साथी जो हैं, महेश जी कुछ फिर बोलना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या बोलेंगे महेश जी? जी, हम कह रहे हैं कि हम युवा हैं तैयार, बदल के रहेंगे सरकार। और कोई भी सरकार ये अगर सोचती होगी कि हम युवाओं को दरकिनार करके सरकार में आ जाएं, ये असंभव है। माहौल बनाने का काम हम लोग करते हैं, हवा बनाने का काम हम लोग करते हैं, किसी का झंडा भी बनाते भी हैं हम और सरकार गिराते भी हम हैं। इसलिए हमको साइड करके कोई सरकार चाहेगी कि हम बना लेंगे, ये संभव नहीं है। जो पुराने वोटर होते हैं वो कोर वोटर होते हैं किसी भी पार्टी के, और बैलेंस वोटर जो होते हैं वो युवा होते हैं। दूसरी चीज़ है कि नई पीढ़ी के लोग ही माहौल बनाते हैं, हवा बनाते हैं। और इस बार नेताजी सबको घरे घरे जाने का मौका कम मिलेगा, इसलिए हवा हम ही बनाएंगे। और हमारी बात अगर नहीं सुन रही है सरकार तो हम चेतावनी देते हैं
कि वो हवा हम तैयार करेंगे। अगर माहौल बना सकते हैं पक्ष में, तो विपक्ष में भी माहौल खड़ा कर सकते हैं। अगर हमारी नहीं सुनी गई, समय से हमारी बहाली नहीं हुई, और एग्ज़ाम जिस तरह से लिया जा रहा है तानाशाही तरीक़ा से, बताइए कोरोना के समय में हम लोगों को जीवन का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग, अब मतलब है क्वारंटाइन, ये सब क्या होता है, उस सब नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को भेज दिया 500 किलोमीटर, क्यों? ऑनलाइन एग्जाम लेना है, उसमें धांधली होता है। अरे जब धांधली कराना था इसलिए तो ऑनलाइन ले रहे हो। बेल्ट्रॉन को दे दिया, सबसे करप्ट सिस्टम, जो करप्ट है, उस इतिहास उसका रहा है, उसको दिया गया ताकि चलो बड़े लोग, यानी सीधा बात जान लीजिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस फॉर्मूले पर चल रही है। मतलब अब मेहनती लोगों का कोई उपाय नहीं। नहीं, मेहनत लोग कोई उपाय नहीं है। सीधे से बात है कि आप सेटिंग करने के पावर रखते हैं। हमको कई मित्रों से बात हुई है, वो लोग कहें हम किए हुए, हमसे भी कांटेक्ट किया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं इसलिए ऐसा किया, लेकिन मेरे पास इतना नॉलेज है ना, इतना नॉलेज है कि और कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो सरकार बनाने का पावर है और बिगाड़ने का भी पावर है। ये शायद सरकार समझ नहीं रही बात को। जी, तो अब युवा जो हैं वह जग चुके हैं। फिलहाल हम पटना में तमाम छात्रों से मिल रहे हैं, उनसे हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से अब जो चुनावी महासमर है वो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, आचार संहिता भी अब बहुत ही कम समय में लागू हो जाएगी, तो फिर अब चुनाव में बेहद कम समय बचा है। ऐसे में युवा क्या सोचते हैं, लगातार तमाम क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, और पटना में हालांकि परीक्षा का माहौल है, तो तमाम परीक्षार्थी पटना पहुंच रहे हैं। परीक्षार्थी क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि इस बार युवाओं का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, रोजगार का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। युवा, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि इस बार युवा जाग चुका है और सरकार को उन्होंने चेता भी दिया है। देखने वाली बात होगी कि और भी वर्ग क्या कुछ सोचते हैं। तमाम वर्गों के बीच में हम जाएंगे, लेकिन हमारे एक साथी पंकज जी और भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी, आप अभी कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि क्या लगता है कि बहाली हो पाएगी, कैसा होगा। 2011 में जो लोग टी क्वालिफाई हैं, क्या लगता है कि उनकी बहाली हो जानी चाहिए थी कि नहीं? जिनका एग्ज़ाम 17 में हुआ, रिज़ल्ट हुआ और वो क्वालिफाई हुए, क्या 3 साल बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगनी चाहिए थी? पिछले साल जनवरी में ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, दिसंबर जनवरी में, ये सितंबर है और सरकार हर दिन एक नया नियम ला रही है। क्या लगता है कि सरकार की जो है मंशा है कि वो नियुक्ति करे, वो बेरोजगारों को रोजगार दे? पहले जो है शिक्षा मित्र के रूप में अन्य लोगों को, मैं किसी पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा ली सरकार। मैंने बताया कि मेरे पास 5 जो है पात्रता प्रमाण पत्र है, शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र मैं लगाया। अब बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने बीएड किया, कहां से कैसे कैसे करके, गरीबी की हालत में। प्राइवेट संस्थान जो है जान ही रहे हैं कि कितना पैसा लेती है। इसके बाद हमने शिक्षक पात्रता पर एक में, चलिए ठीक है, एक दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, इसके बाद भी जो है आज भी मैं सड़क पर हूँ। पूरे बिहार का चक्कर लगा लिया, पोस्टल टिकट, इन्वेलप, फिर कन्वेंस, बहुत सारा खर्च करके, और 2011 से आज तक मैं शिक्षक बनने की राह ताक रहा हूँ। मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, मेरे घर में जो मेरी बहनें हैं, अन्य परिवार के सदस्य, मित्रगण सोच रहे हैं कि कब जो है भैया को नौकरी लगेगी। इसी बीच मेरे एक साथी जो है डिप्रेशन में आकर के, क्या कहें, एक घटना घट गई और वो आज हमारे बीच नहीं है। नहीं तो आज वो भी शायद हमारे साथ एग्ज़ाम देने आ गए रहते, लेकिन सरकार की गलत नीतियों ने जो है हमारे साथियों को छीन लिया है। और हम लोग भी पता नहीं कि बता सकते हैं कि जो लोग बचपन से एक ही सपना देखा हो शिक्षक बनने का, और आज भी वो रोड पर है, सरकार की गलत नीतियों का शिकार है, बता सकते। अब बताइए ना, क्या अगर सरकार की मंसूबा होती कि नहीं हमें बहाली करनी है, तो दूसरा हर एक काम, किसी सरकार का कोई भी अगर नई विधेयक पास करना हो जो उनके फ़ायदे के लिए हो, रात के 12 बजे तक जो है मतलब सदन चल करके जो है वो बिल पास हो जाता है, और हम 11 से 9 साल मायने रखता है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है? कोई रणनीति नहीं जिससे कि वो बहाल कर दे। ठीक है, अब क्या चाहिए बोलिए सरकार को, वो उसके लिए मानक निर्धारित कर दे, लेकिन बहाल करे। ये मजाक जो है बहुत हो गया, मजाक हो गया, काफ़ी वक्त बीत गया। युवा जो हैं बस इंतजार में है कि आखिर उनका ज्वाइनिंग कब होगा। तमाम परीक्षार्थी, तमाम जो परीक्षा हुए हैं, उन सब के परीक्षार्थी जो हैं बस इस इंतजार में हैं कि किसी का रिजल्ट आ जाए, किसी की वैकेंसी आ जाए, या फिर किसी का परीक्षा हो जाए।
देखने वाली बात होगी कि युवाओं के इस ललकार का क्या कुछ प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में पड़ता है। हम तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, तमाम वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, इस बार किसकी सरकार बनाते हैं। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।